Hello everyone, my name is Shiv Kumar Mishra. I am from Department of Physics, Resonance, PCCP Division. Welcome dear student to this lecture module number 16. Okay, now start. Human eye. बच्चों लास्ट क्लास में मैंने ह्यूमन आई का इंट्रोडक्शन किया था कंप्लीट. ओके, आज स्टार्ट करते हैं कुछ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में. तो आगे बढ़ते हैं. बच्चों देख सकते हैं आप लोग, human eye is one of the most valuable and sensitive organs, है ना बच्चों. ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स में. ठीक है, तो आप लोग इसकी वैल्यू तो जानते ही हैं, है ना, ये तो समझाना ही नहीं है. ठीक है, it enable us to see wonderful world and the colors around us, है ना बच्चों. ठीक है, ये हो गया था. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा, है ना, कैमरा जो आप लोग देखते हैं उसी की तरह वर्क करता है. इट लेंस सिस्टम फॉर्म्स ऑन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना. बच्चों इसको अभी डिस्कस करेंगे, है ना, तो और क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है, आप एक ओवरव्यू ले लीजिए ये आईज का क्या होता है बच्चों. यहाँ पे देख सकते हैं ये ह्यूमन आई आपकी दिखाई गई है. ठीक है, ये आपका लेंस है. ठीक है, यहाँ पे प्यूपिल है बच्चों, प्यूपिल्स, आयरिस, कोर्निया, एक्वोह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं बच्चों. और ये जो कनेक्टेड होता है यहाँ पे, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन. इसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है बच्चों. नोट्स बनाते हुए कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, है ना. प्रॉपर मैंने पॉइंट भी लिख रखे हैं और हाईलाइट भी कर रखे हैं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो जितने हाईलाइटेड चीज़ें हैं बच्चों उनको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, दोबारा पढ़ने की नीड नहीं बच्चों. वन टाइम ऐसे पढ़ाई करते हैं कि एक बार में ट्राई करो, लगभग चीज़ें सब कवर कर लो, ऑल टाइप्स की. उसका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हो, उससे रिलेटेड थ्योरी हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना. तो एक ही में कंप्रहेंसिव स्टडी पे फोकस करना चाहिए बच्चों. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, लेंस बना है ना. और ये क्या है, सिलेरी मसल्स हैं, इनके द्वारा लेंस बच्चों इसका कर्वेचर चेंज होगा, है ना. सिलेरी मसल्स का काम होता है, अभी आगे आप लोग देखेंगे. आयरिस, ठीक है, प्यूपिल बच्चों लाइट इंटर करेगी. कॉर्निया, ठीक है. रेटिना, ये देखो बच्चों, ये अभी वर्ड आया था ना रेटिना, है ना. यहाँ पे क्या लिखा था, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन. ये ऐसी स्क्रीन है, लाइट सेंसिटिव होती है बच्चों. जैसे लाइट पड़ती है तो ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, है ना, उसको जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करती है. एंड दैट सिग्नल गोइंग इनटू ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व. ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व से बच्चों ब्रेन में जाती है और ब्रेन समझता है, इंटरप्रेट करता है और इमेज बनती है. ठीक है, रियल इमेज बनेगी ना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं इसके बारे में, चीजें क्या लिखी गई हैं. नेक्स्ट, ये देखो बच्चों, ये वर्जिनल आइज हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना. ये आयरिस, ठीक है बच्चों, प्यूपिल, ये ठीक, स्क्लेरा, रेटिना एंड कॉर्निया. ठीक है, आप देख लीजिए, इसी को बच्चों ऐसे दिखाया गया है, यहाँ पे ऐसे दिखेगा ये. ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व्स. ठीक, वन बाय वन दिखाते रहते हैं बच्चों, डिस्कस भी करते रहते हैं. चलिए, ठीक है बच्चों, देखिए कॉर्निया क्या था, पहले काम समझ लेते हैं, फिर चित्र देखेंगे, दोनों बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो ध्यान से देखिए. इट इज ए ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कन्वर्जिंग द कवरिंग द फ्रंट ऑफ आई. आई के फ्रंट को कवर करता है बच्चों. देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ बच्चों, क्या हाईलाइटेड है, इन पॉइंट पे भी ध्यान देंगे. लाइट एंटर्स द आई थ्रू ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया. थिन मेम्ब्रेन के द्वारा इंटर करती है तो उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं बच्चों. मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज
एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कार्निया, है ना। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जितना होना होता है इसी सरफेस पे अकर होता है बच्चों। नेक्स्ट, ये क्या होता है? आइरिस। इट इज ए कलर्ड डायफ्राम बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस बच्चों, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये आपका लेंस कॉर्निया है ना, और इनके बीच में जो कलर्ड है वो क्या है? आइरिस। इट इज ए कलर्ड डायफ्राम बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, ये तो ध्यान ही रखना है बच्चों। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड कॉर्निया, है ना। आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है। वो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है आइरिस बच्चों, ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अब ये प्यूपिल क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इट इज ए स्मॉल होल इन द आइरिस, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ये बच्चों देखते चलिए, ये है ना। नेक्स्ट, the pupil regulate and control the amount of light entering the eye, कितनी अच्छी बात है, कितनी लाइट आनी है उसको कंट्रोल करता है बच्चों, ठीक है। अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आई में इंटर कर रही बच्चों, सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आई लेंस की बात करते हैं। इट इज ए ट्रांसपेरेंट लेंस मेड अप ऑफ जेली लाइक मटेरियल, ठीक है। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, देख पा रहे हो बच्चों, इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है रेटिना पे, ठीक है। लेंस इन्वर्टेड रियल इमेज बच्चों, ठीक है। आगे देखो, द क्रिस्टलाइन लेंस मेनली प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द स्क्रीन, ऑन द रेटिना बच्चों, स्क्रीन, ठीक है। रेटिना पे, ठीक है। ये देखो, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, लेंस क्या करता है? एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस एट ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना, ठीक है बच्चों। वो क्या करता है? डिफरेंट डिस्टेंसेस को रेटिना पे ही, इमेज तो रेटिना पे बनानी है ना, उसको इस तरह एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को कि इमेज रेटिना पे बनती रहे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो सकती है, ठीक है बेटा। चलो, सिलेरी मसल्स, दीज मसल्स होल्ड द लेंस इन पोजीशन, देखो बच्चा, होल्ड द लेंस इन पोजीशन यहां पे दिखाएगा, ये देखो, ये सिलेरी मसल्स होल्ड द लेंस इन पोजीशन, है ना, पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट, थ्योरेटिकल पॉइंट है बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करते रहो, समझते रहो। इट इज ए बैक सरफेस ऑफ द आई, द रेटिना इज ये बच्चों, जितने कलर्ड है उस पे फोकस करना है। ये पॉइंट ज्यादा लिखे गए हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ में आए, डेप्थ इन डेप्थ सारी चीजें जो भी इसके बारे में है सारी चीजें यहाँ पे लिख दी गई हैं बच्चों, कैसे वर्क करती है ये समझ तो पाए कम से कम। तो जितने मैंने हाईलाइट करे हैं बच्चों, एकदम ध्यान से समझने हैं उन चीजों को, ठीक है बच्चों। पहले थ्योरी को बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहिए, एक ही बार में समझना चाहिए, बार बार नहीं। द रेटिना इज ए delicate membrane having enormous number of light sensitive cell, देखो बच्चों मैं ऐसे करता हूं, ये देखो लाइट सेंसिटिव सेल होती है, ठीक है। द लाइट सेंसिटिव सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है बच्चों। ये लाइट सेंसिटिव प्लेट क्या करती हैं? जैसे इल्यूमिनेशन हुआ, ठीक है, क्या करती हैं? जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इस सिग्नल को दिस सिग्नल आर सेंड टू, कहां पे जाएगा? सेंड टू द ब्रेन, ब्रेन में जाएगा वाया
ऑप्टिक नर्व्स, वही तो मैं समझा रहा था आपको बेटा कि यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है, फिर इस सिग्नल को कहाँ भेजा जाएगा, ब्रेन में, वाया ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा देख लो बच्चों, ये भी देख लो ऑप्टिक नर्व की मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं दिखाता चलूंगा आपको। यहाँ पे बच्चों ये ऑप्टिक नर्व्स होती है ना, ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ठीक है, द ब्रेन इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स, वो समझता है बच्चों, इंटरप्रेट करता है, एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर, जहां पे है उसकी इमेज बनाता है, समझता है तभी तो इमेज बनेगी, है ना। नेक्स्ट, नहीं बच्चों अभी यही देख लेते हैं, ठीक है। एक दो पॉइंट और है, ये रेटिना समझ गए आप, ये स्क्रीन है ना, उसी पे इमेज हमारी बनती है, कौन इन्फॉर्म करता है बताने के लिए, ब्रेन, है ना, तो वो तो सबके कंट्रोल में है, वही तो सब कुछ कंट्रोल करता है बच्चों। तो ब्रेन तक ये सिग्नल कैसे पहुंचता है समझ गए ना, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा, ठीक है। आपने पिक्चर भी देख ली, चीजें भी समझ गए। अब थोड़ा और बातें कर लेते हैं। एक्वस ह्यूमर क्या है, इट इज ए क्लियर लिक्विड रीजन बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, ओके, क्लियर लिक्विड रीजन बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, देख लो बच्चों, इसको भी देख लो, एक्वस ह्यूमर बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस के, लेंस ये है, इन दोनों के बीच में क्या दिखाया गया बच्चों, एक्वस ह्यूमर, ओके, देख पाए, चलिए देख लिए आप लोग, ठीक है। अब विट्रस ह्यूमर की बात करेंगे, द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विथ अनदर लिक्विड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, इसको भी देखिए बच्चों, कोई बात नहीं, एकदम आराम से देखते चलेंगे, ये ठीक है, रेटिना एंड लेंस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, एक बच्चों और बात करते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ये भी देख लीजिए, इट इज ए पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, an image formed at this point is not sent to the brain, तो कैसे देख पाओगे बच्चों, इस पॉइंट पे जो इमेज बनता है वो ब्रेन को सेंड ही नहीं होता है, जाता है नहीं, तो वहां पे कैसे दिखाई देगा फिर, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब बात करेंगे बच्चों, एक बार आप एक बार आई ही देख लो फिर से, वैसे आपके पास तो सारी चीजें हैं, देख सकते हो बच्चों, ये आपकी ऑप्टिक नर्व्स थी, इसमें थोड़ा कलर डायग्राम बनाया गया है, ये लेंस, ये विट्रस ह्यूमर अभी आपको मैंने दिखाया ना, सब सिखा दिया, ठीक है। रेटिना, ये वाली प्लेट, स्क्रीन, ये लाइट सेंसिटिव प्लेट होती है, ये है ना, लाइट पड़ेगी तो सिग्नल में जनरेट करता है, ठीक है। ये ब्रेन की तरफ जाएगा, ऑप्टिक नर्व है बच्चों, ऐसे तो काम करता, बाकी कैसे लाइट इंटर करती है मैंने बता ही दिया, यहाँ पे लाइट इंटर करी, ठीक है, ये चेंज होगा बच्चों आइरिस, और यहाँ पे ये क्या होता है, सिलेरी मसल्स इसको कंट्रोल करती है ना, इसकी साइज को इस तरह करती हैं कि इमेज रेटिना पे बनता रहे, है ना, ये चीजें आप लोग समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, अब आप लोग देखते रहिए बस, क्या लिखा है, जो यू नो, बच्चों देखो इसमें क्या लिखा है, कुछ बातें लिखी हैं कलर फॉर्म में, देखो क्या लिखा है, यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड that you are not able to see object clearly for some time when you enters from bright light to a room with dim light, ठीक है बच्चों। कभी आपने एक्सपीरियंस किया कि कहीं धूप से आए या बहुत ज्यादा जहाँ पे रोशनी है बच्चों वहां से आए और किसी अंधेरे वाले रूम में चले गए जहाँ पे लाइट बहुत कम है, तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि आपको थोड़ी देर के लिए क्या फील होता है, कम दिखाई देता है ना। आफ्टर सम टाइम हाउएवर यू आर मे बी एबल टू सी थिंग्स इन द डिम लाइट, कुछ देर बाद हमको क्या होता है बच्चों, दिखाई देना शुरू होती है ना डिम लाइट में। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, समझते बच्चों। देखो, प्यूपिल ऑफ एन आई एक्ट लाइक ए वेरिएबल अपर्चर, ठीक है,
whose size can be varied with the help of iris। मैं वही तो समझा रहा था, इसकी साइज कैसे वेरी करेगी, आयरिस की हेल्प से वेरी करती है बच्चों, है ना। नेक्स्ट, व्हेन द लाइट इज वेरी ब्राइट, जब बच्चों लाइट ब्राइट है तो क्या होगा, द आयरिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल टू अलाउ लेस लाइट टू इंटर। देखो कितनी बढ़िया बात है, लाइट अगर बहुत ज्यादा है बच्चों, ऐसे समझाता हूं मैं, जैसे मान लो ये प्यूपिल हो गया आपका, ठीक है, ऐसे समझ लो लाइट ज्यादा आ रही है, ठीक है, इतनी ज्यादा लाइट आ रही है तो बच्चों उसको क्या करता है, वेरी ब्राइट लाइट है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पीपल को, और अलाउ लेस लाइट टू इंटर, वो छोटा कर देगा बच्चों, तो लाइट क्या होगी, लेस हो जाएगी, है ना, कम लाइट इंटर करेगी, छोटा हो जाएगा, तो वही चीज कह रहे हैं, तो लेस लाइट इंटर करेगी बच्चों, ठीक। हाउएवर इन डिम लाइट आइरिस एक्सपेंड टू द प्यूपिल टू अलाउ मोर लाइट टू इंटर। और डिम लाइट में क्या होता है, आइरिस क्या करता है, उसको क्या करता है, एक्सपेंड करता है बच्चों, छोटा है तो बड़ा कर देता है, एक्सपेंड कर देगा, ठीक है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा मोर नंबर ऑफ लाइट इंटर करती है उसमें, ठीक है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटर करती है, ठीक है। तो डिम लाइट में क्या होता है, समझ गए, प्यूपिल अलाउड टू मोर लाइट टू इंटर द आई, और ये किस में होता है, डिम लाइट में। thus pupil opens completely through the relaxation of the iris, जब आयरिस रिलैक्सेशन में होगा बच्चों, तो इतना समझ गए ना, डिम लाइट में क्या होगा और ब्राइट लाइट में क्या होगा, ब्राइट, ठीक है, वेरी ब्राइट लिख देता हूं, इसमें क्या समझे बच्चे, आयरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स प्यूपिल, अलाउ लेस लाइट टू इंटर, ठीक है, तो इस यहां पे क्या होगा, लेस लाइट क्या होगी बच्चों, इंटर करेगी। इसकी बात कर लेते हैं डिम लाइट में, डिम लाइट में क्या हो रहा है बताइए, ये आइरिस एक्सपेंड हो रहा है बच्चों, तो अलाउ क्या कैसे करेगा, मोर लाइट, अलाउ मोर लाइट, अलाउ मोर लाइट, है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटर करती है, इसलिए ये चीजें होती हैं बच्चों, जो अभी मैंने लिखा था, है ना, इसमें क्या लिखा था, हैव might have experience you are not able to see the object clearly, कब, जब बच्चों बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट से हम लोग डिम लाइट में जाते हैं, ऐसे रूम में जाते हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं हो पाता वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बच्चों आपको, ठीक है। आगे चले, पावर ऑफ एक्कोमोडेशंस, इसको समझते हैं। एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट, सबसे बढ़िया बात इसमें ये लिखा है, एडजस्ट, किसको एडजस्ट करता है बच्चों, फोकल लेंथ को, बस इतना याद रखो, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, तो क्या बोलेंगे उसको, एक्कोमोडेशंस। कुछ और चीजें लिखी हैं बच्चों, उसको ध्यान से रीड आउट करेंगे, रीड करिए बच्चों, रीड करके बताइए हमें, स्पीक आउट। द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द आई आर brought to focus on the retina by changing the focal length of the eye lens। कितनी बढ़िया बात है बच्चों, आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज करके इमेज रेटिना पे बनाता है, वही मैं बता रहा था आपको, इमेज तो वहीं पे बनाना है, मैंने क्या बताया, इमेज तो वहीं पे बनाना है, फोकल लेंथ चेंज करेंगे, कर्वेचर चेंज करेंगे, है ना, तो वही कह रहे हैं, आई ब्रॉट टू फोकस ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बच्चों, ठीक है, which is the composed of fibrous jelly like material
कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलेरी मसल्स। कैसे मॉडिफाइड करते हैं? सिलेरी मसल से, है ना। सिलेरी मसल मैंने आपको दिखाया था, ये लेंस था, यहाँ पे सिलेरी मसल्स का क्या काम होता था? होल्ड इन पोजीशन, ठीक है। चलिए, द आई लेंस इज composed of a fibrous jelly like material. Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles। वही चीज लिखा बच्चों, सिलेरी मसल से क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। The change in the curvature of eye lens can thus change in its focal length। कर्वेचर में चेंज होता है तो क्या होगा बच्चों? फोकल लेंथ में चेंज होगा ही होगा। समझ पा रहे हो आप? फिर से आई दिखाऊं? आई देख लेंगे आप? दिखा देता हूं, चलिए आपको फिर से दिखा देता हूं। ये सिलेरी मसल्स हैं बच्चों, ये सिलेरी मसल्स हैं, ठीक है। इमेज तो हमारा रेटिना पे ही तो बनेगा बच्चों, तभी तो हम देख पाएंगे। तो इमेज तो फिक्स है, इमेज तो वहां बनेगी, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो लेंस हमारा बच्चों यहाँ पे इसका कर्वेचर चेंज होता रहता है, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है फिर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नियर पॉइंट क्या होता है बच्चों? इसकी बात करते हैं। देखो, नियर पॉइंट का मतलब नाम से समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। नियरेस्ट पॉइंट एट विच the nearest point at which the small object can be seen distinctly by the eye is called near point, ठीक है। ओके, for normal eye it is about 25 सेंटीमीटर। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, 25 सेंटीमीटर, है ना। नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर एंड इज डिनोटेड बाय सिंबल G, है ना। 25 सेंटीमीटर क्या होती है? देख पाएगा। नियर पॉइंट कम से कम इतना होना चाहिए बच्चों, और कम कर लोगे तो ठीक नहीं रहेगा हमारी आई के लिए, ठीक। तो नियर पॉइंट ये है। विथ एडवांसिंग एज द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई डिक्रीजेस। एज बढ़ने के साथ क्या होगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। एज द आई लेंस ग्रेजुअली लॉसेस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ द ओल्ड पर्सन एज नियरली 60 years, the near point is 200 centimeter and corrective glasses are needed to see the nearby object clearly। ओके, जो ज्यादा ओल्ड एज में जाते हैं बच्चों, उनके लिए नियर पॉइंट इतना होता है। देख लो बच्चों, ये नॉर्मल आई के लिए है 200 सेंटीमीटर, है ना। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि सबके, लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन है ऐसा, ठीक है। 200 सेंटीमीटर, ठीक है, ओल्ड एज में नियर पॉइंट इतना हो जा रहा है, और नॉर्मल 25 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। फार पॉइंट, द फॉरेस्ट पॉइंट अप टू ईच आवर आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब कहाँ तक देख सकता है? हमारी आंखें कहाँ तक देख सकेंगी? कहाँ तक, कितनी दूर तक? विदाउट एनी स्ट्रेन, स्ट्रेन भी ना हो, ऑन आई इज कॉल्ड फार पॉइंट। तो फार पॉइंट भी थे नॉर्मल विजन कितना होगा बच्चों? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। नॉर्मल विजन के लिए कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। इन्फिनिटी कहाँ होता बच्चों? होता ही नहीं इसलिए होता है इन्फिनिटी, ठीक है। देख सको जहां तक देख सको। नेक्स्ट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। ये क्या होती है? कौन सी डिस्टेंस है? लीस्ट लिखा है पहले, मतलब कम से कम। द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट व्हिच इट कैन बी सीन मोस्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन। एक पेन की कलर मेरी चेंज क्यों हो गई? विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आई इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। 2 पॉइंट, कौन सा? एक तो कोई स्ट्रेन उस पे ना हो, है ना।
एट विच कैन बी सीन मोस्ट क्लियरली। मिनिमम डिस्टेंस कितना है कि सब मतलब ठीक ठाक देख सकें, क्लियरली एकदम देख सकें ऐसा, और बच्चों स्ट्रेन भी ना हो, है ना, कोई आंख पे, तो उसको बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए पर्सन विथ नॉर्मल विजन। विथ नॉर्मल विजन इट्स अबाउट 25 सेंटीमीटर, यही तो नियर पॉइंट भी था। एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, है ना, याद रखिए आप। थ्योरी है बच्चों, जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। नेक्स्ट, डिफेक्ट ऑफ विजन, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं एंड देयर करेक्शन, उसको सही कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेक्ट करेंगे, दो चीजों पे फोकस होगा, क्या डिफेक्ट है, सही कैसे करेंगे, क्या काजेज है इसके, ये सब बातें करेंगे। आपको कुछ चित्र भी दिखा देंगे, है ना, देखते चलिए। पीपुल विथ नॉर्मल विजन कैन फोकस क्लियरली ऑन वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बी से देयर फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, तब बहुत दूर तक देख सकता है बच्चों, है ना, नॉर्मल आई विजन के लिए। ये फिगर देख लो बच्चों 6। पीपुल विथ नॉर्मल विजन कैन आल्सो फोकस क्लियरली ऑन नियर ऑब्जेक्ट, मतलब दूर भी देख सकता है वो, पास भी देख सकता है आराम से, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जितना वो अच्छे से देख सके 25 सेंटीमीटर, दूर भी देख सकता है, पास भी देख सकता है, ठीक है। नॉर्मल विजन में सब कुछ ठीक चल रहा है बच्चों, ठीक क्यों समझा रहे हैं, जैसे एक ठीक आंखें है जो सब कुछ देख पा रही है प्रॉपर, उसको भी दिखा देंगे तो आप भी बता पाओगे कहाँ पे डिफेक्ट है, आप तभी तो देख पाओगे डिफेक्ट। कोई एक स्टैंडर्ड थे बच्चों, कंपेयर करेंगे ना, तो एक नॉर्मल विजन मतलब स्टैंडर्ड विजन हम लोग लेकर के कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो समझ में आएगा डिफेक्ट क्या है। बी से देयर नियर पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, है ना, नियर पॉइंट कहाँ है बच्चों, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, इमेज तो यहीं पे बन रही है, ठीक है, ठीक है। बट देयर आर सम डिफेक्ट्स ड्यू टू आई इरेगुलरिटीज व्हिच आर एज फॉलो, जो डिफेक्ट है उनको मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, फटाफट देखते चलिए, जल्दी जल्दी, है ना, थ्योरीज जल्दी जल्दी कवर करनी है बच्चों। शॉर्ट साइडनेस और मायोपिया क्या होता है, क्या ध्यान रखेंगे इसमें बच्चों, देखो ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, इतना ही याद रखो आप, है ना, मैं कहूंगा सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, ओके, बस इतना ही ध्यान रखो आप, उसके बाद में नहीं भी ध्यान रखोगे चलेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना है सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। बच्चों ये हेडिंग से यहां से भी पता चलता है ना, ठीक है। शॉर्ट साइडनेस यहां से भी याद कर लो, नियर बाई ऑब्जेक्ट को ये देख पाता है मायोपिया में, ठीक है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, दूर का नहीं देख पाता। ए मायोपिक पर्सन हैज द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से नियर होता है बच्चों, कम होता है। In a myopic eye, the image of distant object form in the front of retina. This defect is arises due to, अभी इसकी बात करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने क्या समझा, मायोपिया, नियर मतलब नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा, मायोपिया में नियर को क्लियरली देख पाएगा, ओके, दूर का क्लियर नहीं कर पाएगा। फिर अभी कुछ और ऐड करेंगे बच्चों, चलिए। एक क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, याद रखो बच्चों, और इलांगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है, ये आई बॉल था, ठीक है, इसके इलांगेशन से क्या हो जाता है, ये अराइज होता है ना। नेक्स्ट, दिस इफेक्ट कैसे करेक्ट कर सकते हैं बच्चों, करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनिकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो आप बस इतना याद रखो, कॉनिकेव लेंस बच्चों मैंने लिखा था M फॉर मायोपिया, और नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है मतलब N का मतलब नियर, किससे सही हुआ बच्चों, कॉनिकेव C,
कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। ये बातें आप लोग याद रखो बच्चों बस। मायोपिया में नियर पॉइंट को क्लियरली देखा जा सकता है। और कैसे करेक्ट किया जाएगा मायोपिया को, है ना, करेक्ट कैसे किया जाएगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और पॉइंट लिखा बच्चों, पढ़ ही लेते हैं, लिखा है तो, एक कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग ऑन इमेज back on the retina and thus the defect is corrected, है ना। तो रेटिना पे बन जाता है बच्चों, डिफेक्ट सही हो जाता है। पिक्चर दिखाऊं क्या, देख लो, ये पहले ब्लर इमेज था, ठीक है। रे डायग्राम पर इन केस ऑफ शॉर्ट साइडनेस, ठीक है, the ray of light from distant object are diverged by the concave lens so that final image is formed at retina, ठीक है बच्चों। रेटिना पे यहाँ पे देखो इमेज बन गई थी बच्चों, तो कैसा लेंस यूज करेंगे, डाइवर्जिंग नेचर। तो डाइवर्जिंग नेचर का अगर लेंस लगा दोगे तो थोड़ा सा रे को डाइवर्ज करके यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन जाएगा, ठीक है, रेटिना पे बन जाएगा। बस यही हमारा एम था, रेटिना पे बनाना, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट फॉर साइडनेस आर hypermetropia. A person with hypermetropia can see distant object clearly. ये भी ध्यान रखो, distant object clearly, दूर का अच्छे से देख लेता है, तो देखने दो बच्चों, but cannot see nearby object distinctly. nearby object को प्रॉपर नहीं देख पाता डिस्टिंक्ट करके, है ना, ठीक है बच्चों। A hypermetropic person has near point is farther away from minimum distance of distinct vision 25 centimeter. In a hypermetropic eye, the image of nearby object is formed behind the retina, है ना। चित्र दिखाऊं क्या बच्चों आपको, देखो, ये है हाइपरमेट्रोपिक आई बच्चों, देख पा रहे हो, ये यहाँ पे बन रहा है इमेज बच्चों। तो इसको करेक्ट करना है ना, इसको कैसे करेक्ट करेंगे, मतलब रेटिना पे इमेज लेकर आना है, ऐसे समझो, सिंपल है ना। रेटिना पे इमेज लेकर आना है तो कौन सा लेंस लगाएंगे बच्चों, बता दो हमें, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस बच्चों यूज करेंगे। अब ये करेक्शन है ना, करेक्शन करके लेंस लगा करके बच्चों हम लोग इमेज को रेटिना पे बनाएंगे, समझ गए, डायग्राम से सीधा सीधा समझो बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, रेटिना पे इमेज बन गया, करेक्शन हो गया। चलिए आप लोग देख लिए करेक्शन, अब ये तो देख लीजिए। हाँ, दिस इफेक्ट इज अराइजेस बिकॉज, क्यों होता है इफेक्ट, ऐसा क्यों होता है बच्चों, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज करने से होता है। आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल इसमें स्मॉल हो जाता है बच्चों, ठीक है, छोटा हो जाता है। दिस डिफेक्ट इज, कैसे करेक्ट करेंगे बच्चों, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। 2-3 पॉइंट याद रखो बस, ठीक है, एग्जाम में सफिशिएंट है बच्चों, ठीक है, इतना ही लिखना होता है प्रॉपर। क्यों डिफेक्ट हो रहा है, किस लेंस से करेक्ट कर रहे हैं, क्या होता है, डायग्राम, पिक्चर्स, है ना, आप लोग देख ही लिए पिक्चर्स। नेक्स्ट, ठीक है, वो फिगर का है बच्चों की, फिगर ए, फिगर बी, ये क्या है, हाइपरमेट्रिक आई, मेट्रोपिक आई। सी क्या था बच्चों, करेक्शन ऑफ दिस, है ना, तो वो मेंशन किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे चलता हूं, ठीक है। प्रेसोपिया, दिस डिफेक्ट अराइजेस विथ एजिंग, बच्चों एज बढ़ने के साथ ऐसा क्या होता है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी नाइदर नियर बाई ऑब्जेक्ट नॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली,
आर डिस्टिंक्टली। कभी ऐसे लोगों को देखा है बच्चों? बताओ जल्दी से, सोच के बताओ, देखे हैं कि नहीं? बोलो बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। क्या चल रहा था? पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी नेदर नियर बाई ऑब्जेक्ट नॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब नियर बाई, ठीक है, नॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर का पास का दोनों समस्या आ जाए। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? पास का देख पा रहा था, दूर का नहीं, दूर का देख पा रहा था, पास का नहीं। अब दोनों नहीं देख पाएगा तो क्या होगा, उस बात करते हैं। दिस इज बिकॉज द पावर ऑफ accommodations of the eye decreases due to gradual weakening of the ciliary muscles। बच्चों ciliary muscles कमजोर हो जाते हैं, है ना, धीरे धीरे करके। तो इससे क्या होता है, ये डिफेक्ट आता है, ठीक है। एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आइलेंस, आइलेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड वाली चीजें। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाई, कैसे करेक्ट कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम तो समझ में आ गई है ना। सिलेरी मसल्स पावर ऑफ एकोमोडेशंस भी डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। कैसे फिर चेंज कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं? करेक्टेड बाई, इसकी बात करेंगे। यूजिंग बाई फोकल लेंस, बाई फोकल लेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इट्स लोअर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। लोअर पार्ट में क्या होगा बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस होगा। इट एंड इज यूज्ड फॉर रीडिंग पर्पजेस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे फॉर रीडिंग पर्पजेस। वेयर एज द अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए कॉनकेव लेंस, अपर पार्ट में कॉनकेव लेंस होगा। एंड इज यूज्ड फॉर सीइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, है ना बच्चों। ये तो डाइवर्जिंग होता है ना, तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है बच्चों। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डिस्कशन बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये चैप्टर कंप्लीट होता है लाइट, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।